हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं मोहित अरान गुप्ता आप सभी के सामने हाजिर हूँ आपका अपना चैनल लेके मैक कॉमर्स असाइलम। और इस चैनल में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ सीबीएसई 12th अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक कवर करके। और चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। इंटरेस्ट एंड कैपिटल तो हमने कवर कर लिया है, काफ़ी हद तक मैंने कोशिश करी है कि सारे टॉपिक कवर हो जाए। कोई अगर रहता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, या फिर कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ बताइएगा। अब हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह है लेकिन सिमिलर नहीं है, कैलकुलेशन वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह है और समझने में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब समझते हैं कि ये है क्या। मान लीजिए कोई पार्टनर है और ये फर्म है। अब पार्टनर मींस ओनर ड्राइंग करता है और बदले में अगर एग्रीमेंट में ये लिखा गया है, देखिए अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्लीकेबल होगा तो देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको देता है। ये फर्म है मतलब बिजनेस है और ये पार्टनर मतलब ओनर है। इन्होंने ड्राइंग करी। अब ड्राइंग का मतलब तो आप जानते हैं कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जब ओनर जब भी उसे ज़रूरी होता है कुछ पैसा विड्रॉ करना या फिर कभी कभी गुड्स भी विड्रॉ कर लेता है तो उसे जब ज़रूरी होती है पैसों की अपने पर्सनल यूज़ के लिए, है ना, पर्सनल यूज़ के लिए वो कुछ भी यूज़ कर सकता है बिजनेस का, वो एक अलग बात है। तो वो अगर वो ड्राइंग करता है तो अगर एग्रीमेंट में नहीं है कुछ तो कोई बात ही नहीं है ड्राइंग, है ना। ड्राइंग क्या करेगा, कैपिटल को कम कर देगा, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि इंटरेस्ट ड्राइंग एप्लीकेबल है, मतलब फॉर्म सारे पार्टनर्स ने तय करा कि भाई जो भी अगर ड्राइंग करता है बिजनेस से, अगर अपने पर्सन के लिए पैसा निकालता है तो बिजनेस इफेक्ट होगा। क्या होगा, बिजनेस इफेक्ट होगा, है ना। तो बदले में उसे क्या देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ेगी। अब वो बिजनेस ये कहता है कि भैया पार्टनर भैया कि तुमने पैसे तो ले लिए बिजनेस से, अगर तुम ये कहीं और से पैसे लेते विड्रॉ करते तो अभी तो तुम्हें इंटरेस्ट देनी पड़ती ना, तो हमें ही दे दो। बाहर से ज़्यादा इंटरेस्ट देनी पड़ती तो हमें थोड़ी कम दे दो। तो ये फ़र्क है। तो अब पार्टनर के लिए ये खर्चा हो गया, है ना, और बिजनेस के लिए क्या हो गई, ये इनकम हो गई। अच्छा एक और चीज़ समझे जरा, मैंने एक चीज़ समझाई थी बहुत इंपॉर्टेंट कि ओनर और बिजनेस के बीच में जो भी लेन देन होता है, ये हमेशा याद रखिए, ओनर और बिजनेस के बीच में जो भी लेन देन होता है वो उसके कैपिटल के जरिए होता है। या तो कैपिटल में वो, अगर बिजनेस कोई चीज़ दे रहा है ओनर को तो उसकी कैपिटल में जोड़ देगा, अगर बिजनेस कोई चीज़ दे रहा है तो उसकी कैपिटल में जोड़ देगा, ले भाई हम तेरे अकाउंट में जोड़ रहे हैं। अगर ओनर को कोई चीज़ देना है तो वो अपनी कैपिटल से लेस कर देगा, लो भैया मेरे कैपिटल से काट लो पैसा, है ना। ये कैश में नहीं होता इनके बीच में कि भैया पैसे दे रहे हैं ले रहे हैं, कैपिटल से ही सब कुछ होता है क्योंकि ओनर का अकाउंट जो होता है ना वो कैपिटल होता है, ठीक है। अब हम जैसे बैंक जाते हैं, बैंक में कोई भी पैसा निकालते हैं जमा करते हैं तो हमारे अकाउंट में या तो बढ़ेगा या कम हो जाएगा। ऐसे ही ये समझ लीजिए कि ये ओनर है और ये हम समझ लीजिए, ये बैंक समझ लीजिए और ये इसका अकाउंट समझ लीजिए। तो इन दोनों के बीच में जो भी लेना देना होगा वो इसके जरिए होगा, ठीक है। फिर बात आती है कि इंटरेस्ट ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए खर्चा है तो ये अपनी कैपिटल से लेस कर देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो अब आईओडीबी क्या होता है, कैपिटल से लेस होती है, कैपिटल से लेस होती है। कौन सी कैपिटल, ये भी याद रखना, ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में तो जुड़ जाएगी ये, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे जाते हैं, अपोजिट जाते हैं। कैसे जाते हैं, अपोजिट। तो ये थोड़ा सिनेरियो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली जाएगी ओनर से, अदरवाइज नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि आईओडी देनी है कि नहीं लेनी है कि नहीं लेनी है तो इसका कुछ नहीं होना, इसको फिर छोड़ दिया जाएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन में लिखा आ गया कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट है वो 10% है, अब वो कन्फ्यूजन करने के लिए लिख सकते हैं कि भैया 10% है, लेकिन क्वेश्चन कह ही नहीं रहा है कि पार्टनरशिप डीड में देना था कि नहीं देना था। तो हम ये मान के चलेंगे पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी तो फिर हम क्यों दें उसे, क्योंकि जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो केवल दो ही चीज़ों का रोल होता है। एक होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि इक्वली माना जाता है,
क्या माना जाता है, इक्वली। और इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे दी जाएगी। ये टॉपिक अभी आगे आएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। तो चलिए समझते हैं। अब इंटरेस्ट ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। अब या तो पार्टनर ड्राइंग करता है जब उसकी मर्जी होती है, जब उसकी मर्जी होती है, कभी भी कर सकता है, कोई दिन नहीं देखता, कोई मंथ नहीं देखता, है ना, और कुछ नहीं देखता, अमाउंट भी मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होता, नो सीक्वेंस। ना तो डेज का सीक्वेंस होता है, ना ही मंथ का सीक्वेंस होता है, ना ही अमाउंट का सीक्वेंस होता है। मतलब वो कभी किसी महीने की दूसरी तारीख को विड्रॉ कर लेता है, किसी महीने की 25 तारीख को विड्रॉ कर लेता है, कभी 2000 विड्रॉ कर लेता है, कभी 5000 विड्रॉ कर लेता है, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो पहला केस ये बनता है। और दूसरा केस क्या बनता है, जिसमें सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये पार्टनर है, ओनर है, और इसके बच्चे की फ़ीस जमा करनी है। तो ये क्या करता है, हर बार, और जो फ़ीस जमा होती है इसकी बच्चे की, वो होती है 1st ऑफ मंथ, मतलब हर महीने की 1st तारीख को जमा होती है, और 5000 रुपये हर महीने जमा होती है। तो देखिए इधर कुछ सीक्वेंस है। हर महीने पहली तारीख को, तो अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, ऐसे करके सीक्वेंस है। एक तो हर महीने है, और हर महीने भी पहली तारीख को रहे, तो ये सीक्वेंस है। और अमाउंट भी हर महीने को 5000 है ईच मंथ। तो इधर क्या है, सीक्वेंस है। क्या है इधर, इधर सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है, अमाउंट का भी है, मंथ का भी है, और डेज का भी है ना। जरूरी नहीं है मंथ, हो सकता है हर 3 महीने में, हो सकता है हर 2 महीने में, हो सकता है कि हर 6 महीने में। तो मैं एक मंथ का एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो ये 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं इंटरेस्ट ड्राइंग पे। ये थोड़ा लेंथी है लेकिन ईजी है, थोड़ा ये भी शॉर्ट है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा डिफिकल्ट है, ये भी ईजी है। जैसे ये वाला इसी तरीके से हुआ जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे थे, है ना। तो इस बात को समझें। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट नोट जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा बच्चे इधर ही भूलते हैं। नोट ये है कि अगर ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं है, ड्राइंग की डेट जो है मेंशन नहीं है, तो आईओडी किस डेट पे निकाला जाएगा। अब डेट मेंशन होना ज़रूरी है आईओडी पे, है ना। तो दिक्कत वाली बात है, डेट तो मेंशन होना ज़रूरी है, तभी तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे कि भैया उसी के हिसाब से तो परसेंटेज पे निकालेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो परसेंटेज रहेगा। और पर एनम भी रहता है, तो पर एनम में तो मंथ काउंट करे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करा जाएगा। लेकिन तो देखा जाएगा कि भैया लेकिन डेट तो मेंशन है ही नहीं है। तो देखिए इधर मैं इधर एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, आईओसी और आईओडी। अगर डेट मेंशन नहीं है तो ये माना जाएगा, अगर हम आईओडी कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोनों को ज़रा ध्यान समझना। मैंने इसको भी आईओडी लिख दिया है, कोई नहीं, कोरोना का असर है ये। आईओसी, अब बहुत ध्यान समझना कि अगर ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं है तो आईओडी और आईओसी दोनों को इफेक्ट कर सकता है। आईओडी में क्या ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं तो क्या ख्याल रखना है, ये अज्यूम करा जाएगा कि वो मिडल ऑफ द ईयर ड्राइंग करी गई है, मिडल ऑफ द ईयर ड्राइंग करी गई है, इसलिए उसको फिर मिडल ऑफ द ईयर मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। मिडल ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द मंथ, मैं मंथ भी लिख देता हूँ, मिडल ऑफ द मंथ भी माना जा सकता है और ईयर भी, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा, है ना। अगर आईओडी निकाल रहे हैं और ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आईओसी निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ड्राइंग बहुत इफेक्ट करता है, ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, ड्राइंग से कैपिटल कम होती है तो फिर ओपनिंग कैपिटल से हम इंटरेस्ट कैपिटल निकालते हैं तो इंटरेस्ट कैपिटल कम निकलेगी फिर, है ना, तो कम वाली वैल्यू पे निकलेगी कैपिटल की। तो आईओसी जब निकालते हैं, व्हेन वी कैलकुलेट आईओडी,
अज्यूम मिडल ऑफ द ईयर या मंथ, अगर ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं है। ड्राइंग की डेट दे रखी है तो फिर तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन आईओसी के केस में क्या करें, बोला आईओसी तो भैया आप पढ़ा चुके हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पे इसका जिक्र ही नहीं करा था क्योंकि आपको इंटरेस्ट ड्राइंग पता ही नहीं था। तो आईओसी की अगर हम बात करें तो आईओसी में हम ऐसे बात कर सकते हैं कि अगर ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं है तो ये माना जाएगा एंड ऑफ द ईयर, कि वो ड्राइंग कब करी गई है, एंड ऑफ द ईयर। ये बात दिमाग में रखें, समझ में बात। अगर आपको याद हो तो जब मैं आईओसी टॉपिक करा रहा था मैंने उधर ही बता दिया था कि अगर ड्राइंग की डेट नहीं दी गई है तो आईओसी को कैलकुलेट करते वक्त ये एंड ऑफ द ईयर माना जाएगा। अगर आईओटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये माना जाएगा मंथ और ईयर, और दोनों एक साथ आना ज़रूरी नहीं है। अगर दोनों एक साथ आएगा तो दोनों कंसेप्ट आपस में क्लैश हो जाएंगे। अगर आ भी जाते हैं तो आईओटी फिर इसी हिसाब से कैलकुलेट करी जाएगी और आईओसी फिर इसी हिसाब से कैलकुलेट करी जाएगी, ठीक है ना। ये वाली बात अपने दिमाग में रखना। और ये दोनों के क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा। क्वेश्चंस अभी सारे मिक्स होंगे, मैं अभी अलग अलग करके टॉपिक करा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे ही नहीं होने हैं, हमें अच्छे से पढ़ना है तो एक एक टॉपिक को डिटेल में समझते चलेंगे। अच्छा चलिए, मैं केस फर्स्ट कराने जा रहा हूँ, जो ये वाला केस है ना। कोई सीक्वेंस नहीं है, मैं समझाता हूँ आईओडी कैसे निकलना है। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन के तरीके से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि कोई एक्स पार्टनर है, एक्स इज अ पार्टनर हु मेड अ ड्राइंग ऑफ ₹30,000 on 1 October 2019 and 50,000 rupees on 31st December 2019. Calculate interest on drawing at the rate 6% per annum. अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में एक बार फिर और पढ़ते हैं। X is a partner who made a drawing of ₹30,000 on 1st October 2019 and ₹50,000 on 31st December 2019. Calculate IOT on drawing at the rate 6%. अब इसको ज़रा हम समझते हैं कि कैसे किया जा सकता है। मैं ऐसे दो तरीके से आपको करवाऊंगा। केस फर्स्ट कर रहे हैं हम, जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, ना तो डेज का सीक्वेंस होता है, ना ही अमाउंट का सीक्वेंस होता है और ना ही टाइम का सीक्वेंस होता है, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं करने के, प्रोडक्ट मेथड और एक सिंपल मेथड। कैसा मेथड? प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड। अब ये मत समझना कि इसका नाम सिंपल नहीं है तो ये सिंपल नहीं होगा, ये भी सिंपल है। तो सबसे पहले मैं सिंपल मेथड कराऊंगा, दोनों से आंसर एक ही आना है। तो सबसे पहले सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है, हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं जैसे आईओसी करते थे। तो इसका एक टेबल टाइप का बना देते हैं हम। तो इसमें आ जाता है डे, डेट, अमाउंट, मंथ, है ना। तो ये हो गया डेट, अमाउंट, और हम चाहें तो इसमें ये वाला कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली डेट क्या आती है, पहली डेट कब करा उसने, 1 अक्टूबर को करा, 1 अक्टूबर 2019, और फिर करता है वो 31 दिसंबर 2019। पहले की अमाउंट क्या थी, पहले की अमाउंट थी 30,000, दूसरे की अमाउंट है 50,000, ठीक है। पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, फिर एक बड़ा क्वेश्चन लूँगा। फिर मंथ काउंट करते हैं, कितने मंथ कैसे करेंगे वो भी देखते हैं हम, है ना। तो ज़रा समझते हैं। अब रही बात, देखो एक बात तो क्लियर है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब किसी क्वेश्चन में, अभी आप 12th में हो, 11th में भी नहीं हो, और 11th में भी होते तब भी आपको यही लेके चलना पड़ता है। जब किसी क्वेश्चन में एंडिंग ईयर और स्टार्टिंग ईयर नहीं दे रखा तो कौन सी ईयर लेके चलेंगे हम लेके चलेंगे फाइनेंशियल ईयर। लेकिन आपको नोट लिखना पड़ेगा कि भैया मैं फाइनेंशियल ईयर मान के चल रहा हूँ। कोई क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं दे रखी है, ना ही कुछ दे रखा है, तो मैं ईयर कौन सा लेके चलूँ, तो ईयर लेके चलेंगे हम कौन सा, फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ये तो पता है कि इन दोनों का ईयर कब खत्म होगा, ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2020। तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल को, ठीक है। इसने पहली ड्राइंग कब करी, 1 अक्टूबर को। तो अब पार्टनर को 1 अक्टूबर से तो इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, तो अक्टूबर
नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च तक, तो 6 महीने की इसकी इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। फिर 31 दिसंबर का मंथ तो निकल गया, अब इस पर इंटरेस्ट तो लगेगी नहीं, तो जैन, फेब, मार्च 3 महीने की ये इंटरेस्ट लग जाएगी, है ना। तो इस डेट से लेकर आपको एंड ईयर तक आपको काउंट करना पड़ेगा कितने महीने बैठ रहे हैं, क्योंकि एंड ईयर तक ही तो देनी पड़ेगी इंटरेस्ट इस डेट से जब वो विड्रॉ कर रहा है। अच्छा, एक बात तो समझ ले, परमानेंट विड्रॉल और ड्राइंग में फ़र्क होता है। परमानेंट विड्रॉल में आईओडी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो उसने परमानेंट विड्रॉ कर लिया बिजनेस से और उससे कैपिटल कम हो जाएगी। ड्राइंग पे ज़रूर लग जाती है आईओडी, है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब आईओडी कैसे कैलकुलेट करें, बड़ा सिंपल, तो 30,000 रुपये उसने विड्रॉ करे, 6 महीने के लिए निकालना है और 6 ही % है ना, तो ये हो गया 2, तो ये आपका आ जाएगा 900 रुपये। कितना आ जाएगा, 900 रुपये, ठीक है। फिर आता है ये 50,000 इंटू 6, ये 3 महीने का निकालना है, कितने महीने का निकालना है, 3 डिवाइड बाई 12। आपको तो पता है कि पर एनम में तो 12 तो नीचे रखा ही जाएगा क्योंकि वो मंथ कंसिडर करे जा रहे हैं, और 6/100, तो 100 से पहले ये 2 0 काटे, 6 से ये 2 काटा और ये काटा 250, देन इट विल बी 750। अब ये 2 आ गया, है ना। तो अब अगर हम इसको टोटल कर दें तो क्या आंसर आएगा, 1650। तो ये हो गई टोटल आईओडी ऑफ, क्या नाम था इसका, एक्स, मतलब एक्स ने इतनी ड्राइंग करी है तो ये इसकी आपकी ये आईओडी निकल कर आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसे प्रोडक्ट मेथड से करूं तो कैसे होगा, प्रोडक्ट मेथड से भी देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर मैं प्रोडक्ट मेथड से करूं तो कैसे होगा, तो चलिए करते हैं प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड समझ में आया, 4 कॉलम बनते हैं, डेट, अमाउंट, मंथ और आईओडी। अब प्रोडक्ट मेथड में भी 4 कॉलम बनेंगे, डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। अब डेट, ये है आपका कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ये आ गया अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। अब इधर आईओडी नहीं निकालेंगे, इधर प्रोडक्ट। थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, अगर दोनों सब तरह से सेम ही हो गया तो फिर मेथड ही क्या है। और एंड की डेट क्या है साल की, 31 मार्च, ठीक है। डेट थी पहले की मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर और दूसरे की थी 19 और उसकी थी 31 दिसंबर 2019। इसकी थी अमाउंट 30 और 50,000, 30,000 और 50,000। अच्छा, मंथ तो वही रहेंगे, मतलब इस डेट को विड्रॉ कराया तो साल की एंड की क्या डेट है, 31 मार्च, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च काउंट करोगे तो 6 महीने। 31 दिसंबर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट डे कर रहा है, तो 1 जनवरी से काउंट करेंगे तो 3 महीने। अब बात आती है अब कैसे करते हैं, बोले बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है, बस ये वाला लास्ट कॉलम और ये वाला कॉलम चेंज हो जाता है। अब हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, है कि नहीं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से सेम आंसर आना है। बोले भैया ये क्यों नहीं मल्टीप्लाई होगा, डेट को मल्टीप्लाई नहीं करते, मंथ वगैरह डेज को कर सकते हैं, डेट को नहीं करते, है ना। तो ये मान लेते हैं ए कॉलम, ये मान लेते हैं बी कॉलम, ये मान लेते हैं सी कॉलम, और प्रोडक्ट जो निकलेगा बी और इंटू सी को करके निकलेगा। तो इसको इससे इंटू करते तो 1,80,000 आ जाएगा और इसको इससे इंटू करते 1,50,000 आ जाएगा। इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आ जाएगा आपका 3,30,000। तो 3,30,000 इसका टोटल आ गया। लेकिन अभी तक हमारी आईओडी निकली, बस इसमें इसका इस वाले कॉलम का फर्क है। इसमें क्या करा हमने, सीधी निकाल दिया, अच्छा इतने मंथ इतने मंथ, है ना। और इसमें क्या करा हमने, प्रोडक्ट कर दिया। अब आईओडी कैसे निकालेंगे, आईओडी ऑफ एक्स, है ना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 3,30,000, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, प्रोडक्ट अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। अब ये 1/12 क्यों आ गया, बोलो भैया ये 1/12 क्यों आया। देखो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इधर हमने साथ के साथ मंथ कंसिडर कर लिए थे, 6/12, 3/12। इधर हमने साथ के साथ कुछ भी कहीं पे मंथ कंसिडर नहीं करा, उल्टा हमने इंटू कर दिया था ना हमने,
तो इधर डिवाइड कर रहे थे 12 से मंथ को कंसीडर करके, तो हमने क्या करा, इनको इनटू करके एंड में जाके 12 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 12 से डिवाइड करने से क्या होगा कि ये कवर हो जाएगा। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इधर भी 12 से डिवाइड हो रहा है ना, तो हमने इधर भी 12 से डिवाइड करा है। बोलो भैया ये दोनों कहाँ गए 603, ये 603 तो इंटू होगा ना यहाँ से आपस में, इंटू होके इनकी वैल्यू इधर आ गई। तो 12 से चाहे वैसे डिवाइड कर लो चाहे ऐसे डिवाइड करो, डिवाइड तो होगा, ठीक है। अब इसको 3,30,000 रेट क्या आती, 6/100 और इंटू 1/12। अगर हम इसे निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 3,300 डिवाइड बाई 2। तो अगर हम इसे निकालते हैं तो कितना आएगा 1750। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पिछले वाले का क्या आंसर आ रहा था, सॉरी 1650 आएगा, मैंने गलत कर दिया, क्योंकि 1600 1600 3200 होते हैं, तो 1650 ये आंसर हो गया। तो दोनों तरीके सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। बस इधर 1/12 को याद रखना है आपको, हमेशा याद रखिए, है ना। इसका एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छा, अब करना किस मेथड से है, देखिए या तो क्वेश्चन में लिखा आएगा कि आपको सिंपल मेथड करना है या प्रोडक्ट मेथड करना है। अगर कुछ नहीं लिखा आ रहा तो आपकी मर्जी है, किसी मेथड से करो, है ना, फिर कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि उधर मेथड लिखा ही नहीं है किस मेथड से करना है। हाँ, लेकिन अगर मेथड लिखा आ गया कि भैया इसी मेथड से करना है और आपने उस मेथड से नहीं करा तो फिर नंबर कट सकते हैं, है ना। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई वाई पार्टनर है और ये महाशय है ना, वाई इज अ पार्टनर, लेकिन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि वाई पार्टनर है हु मेड ड्राइंग ऑन द फॉलोइंग डेट। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम, ये आप कॉपी में भी लिखिए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मई 1 को कर रहा है वो 20,000, जुलाई 31 को कर रहा है वो 10,000, सितंबर 30 को कर रहा है वो 30,000, नवंबर को कर रहा है वो 30 नवंबर को कर रहा है 40,000। अगर आप चेक करें तो इसमें जनवरी को कर रहा है 1 को 20,000। इसमें ना तो कोई सीक्वेंस है, अमाउंट भी अलग अलग है सारी, है ना, और डेज का भी कोई सीक्वेंस नहीं, कभी 1 को कर लेते कभी 30 को कर लेते, है ना, और इधर कोई मंथ का भी कोई सीक्वेंस नहीं है। तो इसे हम कैसे करें, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है @ 9% पर एनम। देखिए अब मैं या तो सिंपल मेथड से कर लूँ या प्रोडक्ट मेथड से। मैं आपको प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाता हूँ, है ना। सिंपल मेथड से आप कर लीजिएगा। तो डेट, अमाउंट, पीरियड या मंथ और इंटरेस्ट या फिर प्रोडक्ट। तो डेट, अमाउंट या तो मंथ लिख सकते हो इधर, या फिर पीरियड लिख सकते हो कि कितने पीरियड के लिए, मतलब कितने टाइम के लिए इसके लिए ड्राइंग रही, कितने महीने तक ड्राइंग रही, और इधर प्रोडक्ट। फिर आता है इसी क्वेश्चन को लिखते हैं मई 1। अब देखिए इधर क्वेश्चन में कुछ लिखा तो नहीं है, हाँ वैसे मैं लिख देता हूँ कि जो एंडिंग ईयर है वो है 31 मार्च 2020, और ये सारी जो है 2018 की डेट है। कौन सी डेट है, सॉरी 2019 की डेट है ज़्यादातर, क्योंकि इसमें मार्च में भी कर रहा है। चलिए कोई नहीं। मई 1 20,000 विड्रॉ कर रहा है, जुलाई 31 10,000 विड्रॉ कर रहा है, सितंबर 30,000 विड्रॉ कर रहा है, नवंबर 40,000 विड्रॉ कर रहा है, जनवरी 1 20,000 विड्रॉ कर रहा है। अब आगे अगर आए तो मार्च 31 25,000 विड्रॉ कर रहा है। मैंने क्या बोला था कि हमें इसको एंड डेट से कंपेयर करना और फिर देखना कितने महीने बैठ रहे हैं। मई से अगर बात करें मई 1 तो मई मंथ भी काउंट होगा, क्योंकि मई की पहली तारीख को विड्रॉ करा है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये हो गए आपके 11 महीने, है ना। मैं ये प्रोडक्ट मेथड से आपको करवा रहा हूँ, सिंपल मेथड से आप ट्राई करिएगा। फिर अगर हम बात करें जुलाई 31, तो जुलाई 31 तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि उसने जुलाई के 31 को ड्राइंग करी है। अब जुलाई के मंथ हो ना, इंटरेस्ट लग जाएगी।
तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो ये हो गए आपके 8 महीने। फिर सितंबर 30, एज यूजुअल सितंबर 30 को भी काउंट नहीं करेंगे। कितना हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने। फिर नवंबर 30 को भी काउंट नहीं करेंगे। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4। ये जैन फर्स्ट, तो जैन फर्स्ट को काउंट करेंगे क्योंकि एक जैन को ड्राइंग कर रहा है तो जैन की काउंट होगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर 31 मार्च। अब 31 मार्च को ही ड्राइंग करिए और 31 मार्च को ही एंड डेट है, मतलब जिस दिन ड्राइंग करिए वही साल का आखिरी दिन है। तो इस पे तो आईओडी लगेगी नहीं, तो फिर इसको हम ले लेंगे 0 मंथ। कितना ले लेंगे? 0 मंथ। अब हमें करने हैं इनके इनटू, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में मैंने पहले अभी बताया था कि इनके इनटू होते हैं। तो इसका करते हैं तो इसका आ जाएगा 2,20,000। इसका करते तो 80,000 आ जाएगा। इसका करते तो 60,000 आ जाएगा। अच्छा, अगर सिंपल मेथड होता तो इन्हीं पे निकालते चलते, 20,000 पे 11 महीने निकालते चलते, 10,000 का 8 महीने में निकालते चलते, 9% लगा के। और इसमें क्या है, पहले इनटू करते फिर लगाते। तो फिर इसमें आ जाएगा 1,60,000, इसका आ जाएगा 60,000, इसका आ जाएगा 0, क्योंकि 0 महीने के लिए साल के एंड में काउंट वो निकाल रहा है। तो अब इनका टोटल करें तो टोटल आएगा, टोटल जो आता है 7 लाख। कितना आएगा टोटल? 7 लाख। तो अब हमें आईओडी निकालनी है। तो आईओडी अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? टोटल आईओडी ऑफ वाई। तो टोटल आईओडी ऑफ वाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? तो प्रोडक्ट अमाउंट जो है ना, कितनी है? 7 लाख। फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवा ही दिया है। रेट कितनी है? 9/100। और फिर एक और चीज़ क्या लगती है? 1/12। 1/12 इसलिए लगता है क्योंकि हमने अभी मंथ कंसिडर सारे कर लिए, लेकिन फिर वो 12 से डिवाइड नहीं करा अभी हमने। बोलो भैया सारे मंथ कैसे कंसिडर कर लिए? इनटू कर तो लिए हमने, इनटू करके कंसिडर कर तो लिए। और सिंपल मेथड में भी वैसे ही होता है। तो हमने सबको एक बार में इनटू करके एक बार से 12 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 5250। अगर आप सिंपल मेथड से करते हो तो उसका भी आंसर यही आएगा। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा। और कल की वीडियो में या अगली वीडियो में मैं आपको ये वाला केस करवाऊंगा जिसमें सीक्वेंस होता है। आपका ये वाला केस खत्म हो चुका है। अच्छा, इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे तो मैं बता दूंगा। अब जैसे इसमें एक और चीज़ बन जाती है। अब क्या करें कि मान लो मिस्टर ए ने ड्राइंग करी ऑफ ₹10,000। चार्ज, हाँ बिल्कुल चार्ज बोलते हैं क्योंकि हम ये पार्टनर पे चार्ज कर रहे हैं, उनसे ले रहे हैं। तो उनसे जब कोई चीज़ ली जाएगी तो उन पे चार्ज करी जाएगी। चार्ज आईओडी एट द रेट 10% पर एनम ऑन एज ड्राइंग। ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है, ठीक है, कि ए की जो है 10,000 ड्राइंग है, आईओडी चार्ज करनी 10% पर एनम। लेकिन इधर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इधर डेट नहीं दे रखी, किसकी? ड्राइंग की। अब जब क्वेश्चन साइलेंट होता है ना तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, जब भी डेट नहीं दे रखी होगी तो हम मिडल ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द मंथ लेकर चलते हैं। तो इसमें मंथ का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो मिडल ऑफ द ईयर तो ये माना जाएगा। अब हम निकाल क्या रहे हैं? आईओडी। अगर आईओसी निकालते तो इसे एंड ऑफ द ईयर मान के चलते, है ना भाई। इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आईओडी निकाल रहे हैं तो मैंने पहले बता दिया था कि अगर ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी है तो फिर इसे मिडल माना जाएगा। चलिए ठीक है, मिडल ऑफ द ईयर। तो इसको हम निकालते हैं तो 10,000 है, इस पे हम निकालेंगे 10% के हिसाब से। अब मिडिल ऑफ द ईयर क्या होता है? मतलब साल के बीच में। तो साल के बीच में निकालिए तो फिर कितने महीने होगा? 6। तो 6/12 मतलब 6 महीने की विड्रॉ करिए तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500। कितना आ जाएगा? ये 500 आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है। इसके बारे में जब डेट नहीं दे रखी होती इसके बारे में हम इस वाले केस में भी समझेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बता रहा, है ना। तो ये आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। और अगली वीडियो में हम इस पर जिक्र करेंगे जब कोई सीक्वेंस होता है तो क्या करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर।